equation of parabola. Find the equation of the parabola whose latus rectum is 4 unit. Axis is the line. 3x plus 4y. 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, and the tangent at the vertex is the line 4x minus 3y plus 7 is equal to 0. ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है. एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. हमको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है. हुज लैटस रेक्टम, जिसका लैटस रेक्टम इज 4 यूनिट, जिसका लैटस रेक्टम 4 यूनिट दे रखा है. फिर क्या बोल रहा है? एक्सिस इज द लाइन, उसका जो एक्सिस है उस एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है, मतलब उस लाइन का इक्वेशन 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 दे रखा है. एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से एक टेंजेंट है. मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसको मैं एक्सिस ले लेता हूं, ये मान लेता हूं एक्सिस है पैराबोला का. तो इसका मतलब पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा. ठीक, पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा. अगर ये एक्सिस है तो ये पैराबोला बनेगा. तो इसका इक्वेशन दे रखा है, मतलब इस लाइन का, इस एक्सिस का इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मतलब इसका इक्वेशन ये है इस लाइन का. फिर क्या बोल रहा है? एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, मतलब इस वर्टेक्स से जो टेंजेंट जा रहा है, मतलब इसे मैं अगर वर्टेक्स ले लूँ और इससे ये टेंजेंट जा रहा है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? ये है, मतलब 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक, इतना दे रखा है. और दे रखा है एक और कि 4 यूनिट उसका लैटस रेक्टम है. इस पैराबोला का लैटस रेक्टम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मान लेता हूँ ये इसका फोकस है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगा और ये लाइन लैटस रेक्टम होगा, ये परपेंडिकुलर है. तो ऐसे करके मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इसको एक पॉइंट P ले लिया. ठीक, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक, तो ये P ले लेता हूँ, इसे मैं M ले लेता हूँ, इसे मैं N ले लेता हूँ, इस पॉइंट को. ठीक है, तो अब इनके बीच का रिलेशन, मतलब इसके, मतलब PM और PN के बीच का रिलेशन कैसा होगा? इसका रिलेशन होगा PM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैटस रेक्टम इंटू PN. ये इन दोनों बीच का रिलेशन है. ठीक है, तो PM मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब किसी लाइन से परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको निकालते हैं हम लोग, ये इस लाइन का इक्वेशन है. तो 3x प्लस 4y माइनस 4 मॉड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर.
लैटस रेक्टम कितना दे रखा है, 4 4। पी एन का सेम चीज क्या है, पी एन का 4x माइनस 3y प्लस 7 बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर बाई, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या होगा, 4x माइनस 3y प्लस 7 बाई, यहाँ पर होगा 16 प्लस 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 4। 4x 3y प्लस 7 बाई 25 का हो, अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 होगा, 5 1 जा 5 5 जा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कुछ 3x प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 और 4x माइनस 3y प्लस 7। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इतना लिख करके, मतलब इतना ही करके मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, चलो कर ही देते हैं, इतना कर दिया तो कर ही देते हैं। मतलब a प्लस बी प्लस प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब 3x 4y प्लस 2 4y माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 3x इज इक्वल टू 80x माइनस 60y प्लस 140। ठीक है, 9x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 16 6 6 for 24 xy माइनस 8 for 32 y। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 80x माइनस 60y प्लस 140। ठीक, अब इसको अरेंज करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो मैं इतना ही लिख करके, इतना ही सॉल्व करके मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, देख अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन अगला है, बोल रहा है अन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इज इंस्क्राइब्ड in the parabola
पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस पैराबोला के इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर 4ax, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखा है वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वेयर वन वर्टेक्स, जिसका एक वर्टेक्स, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स is at the vertex of the parabola find the length of the side of the triangle। क्वेश्चन है find the length of the साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पैराबोला के अंदर में है और उस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला बनेगा कैसे, x एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक। अब इसके अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एक वर्टेक्स, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जिसका एक वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के साथ मैच में है, मतलब सेम है, मतलब ऐसा करके ये पैराबोला का वर्टेक्स है और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स, दोनों कॉमन में पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक। तो दोनों का वर्टेक्स यहाँ पर ही कॉमन दिख गया। अब बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसका जितने सारे साइड्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब ये L होगा, ये भी L होगा, ये पूरा L होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब A B C D, ठीक। तो B से लेके C तक L/2 होगा लेंथ और यहाँ भी L/2 होगा, ठीक। पूरा होता है 60, तो इसका हाफ होगा 30, ठीक। हमको इसका लेंथ को फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा, माने पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमें इसके लेंथ को निकाल करके दिखाओ। तो हम इसके लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो हमें तो y एक्सिस के अलोंग इसका लेंथ पता है L/2 है, लेकिन x एक्सिस के अलोंग नहीं पता है। तो x एक्सिस के अलोंग पहले हम लोग इसको निकालेंगे। तो cos 30 का यूज करेंगे, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब L। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू AC बाई L। तो AC का वैल्यू क्या आ गया, √3/2L। ये तुम्हारा AC का वैल्यू आ गया। तो AC का वैल्यू का क्या मतलब है, ये x एक्सिस का भी वैल्यू है, मतलब AC मतलब क्या है, x एक्सिस क्या लॉन्ग है ना, तो ये x का भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू √3/2L और y का वैल्यू L/2 दोनों पता चली गया, ठीक। अब हमें लेंथ को पूछ रहा है, माने इसका लेंथ क्या होगा। तो यही इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें उसका लेंथ पता चल जाएगा, इस ट्रायंगल का लेंथ निकल जाएगा। तो y की जगह पे क्या है, L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x की जगह पे क्या है, √3/2L, ठीक। तो L²/4 इज इक्वल टू 4a √3/2L, कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 8a √3, ठीक। तो ये हमारा L का वैल्यू है, ठीक। तो L का वैल्यू क्या है, 8 √3a, ठीक।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, an arch is in the form of a parabola। एक आर्च है और वो जो आर्च है वो पैराबोला के फॉर्म में। an arch is in the form of a parabola, is in the form of a parabola, ठीक, with its axis vertical, with its axis vertical sorry, vertical, the arch is 10 meter high, the arch is 10 meter high, ठीक, and 5 meter wide, and 5 meter wide है, ठीक, at the base, at the base, ठीक है, बेस से। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ वाइड कितना चौड़ा होगा, हाउ वाइड इज इट, वो इज इट 2 मीटर, 2 मीटर से फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन आर्च, एक आर्च है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला के फॉर्म में वो आर्च है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब देखो ये वर्टिकल एक्सिस से ये पैराबोला के फॉर्म में एक आर्च है, और बोल रहा है कि जिसका हाइट, द आर्च इज 10 मीटर हाई, मतलब यहां से यहां तक ये 10 मीटर है, और उसके बाद बोल रहा है 5 मीटर वाइड है, ये चौड़ा यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक, मतलब ए से ए डैश तक, पूरा यहां से यहां तक 5 है। तो यहां पर अगर मैं ओ ले लेता हूं तो ए से ओ क्या होगा 5/2, और यहां पर भी 5/2 होगा, आधा होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट द बेस हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब इसके वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर, माने 2 मीटर ऊपर कितना चौड़ा होगा, मतलब यहां से यहां तक सी से सी डैश का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम इस पैराबोला का इक्वेशन का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो ये जो पैराबोला है, पहला तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है पॉजिटिव, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब मुझे x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 5/2, ठीक, यहां से यहां तक, ठीक, और y का वैल्यू भी पता है, यहां से यहां तक 10, तो a का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, कैसे, देखो 5/2 ये नेगेटिव साइड है, तो अगर मैं इसका a का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो -5/2, 10 होगा, ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड में लिखूंगा तो ये क्या होगा 5/2, 10, ठीक है। तो x एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू क्या है 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू 4, a 10, कैंसल आउट कर देंगे 2
5। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बाई 16 टू ज़ा 32। ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू आ गया। अब हमें इसका चौड़ाई निकालना है, मतलब c से c डैश तक। तो फिर से एक्स स्क्वायर 4ay इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, यहां से यहां तक कितना चौड़ा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है 5/32। y का वैल्यू क्या है यहां से यहां तक इंटू 2, 2 1 ज़ा 16 1 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस √5/2, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का वैल्यू आया है, ठीक। सॉरी ये एक्स एक्सिस के यहां से यहां तक का आया है, ठीक है। यहां से यहां तक का है, पूरा नहीं आया, हमें पूरा निकालना है तो इसका डबल होगा, ठीक। तो इसका डबल कर देंगे तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू √5/2, 5/2 इंटू 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √5 मीटर। तो ये इसका लेंथ निकल गया, मतलब यहां से अब इसको बोल सकते हैं c से c डैश के बीच का लेंथ निकला, माने यहां से यहां तक का लेंथ निकल गया, ठीक। ये जो हमारा आया था ये यहां से यहां तक, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं P ले लेता हूं तो C से P तक का ये डिस्टेंस है। कहां से कहां तक C से P तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूं C से P तक का, ठीक। और इसको अगर मैं डबल कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा यहां से यहां तक का लेंथ आ जाएगा। चलो ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिस, एक्सिस एंड द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। find the vertex, focus, directries, axis and the latus rectum of the parabola y square 4x plus 4y। इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन या इस पैराबोला के इक्वेशन से हमें क्या क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिस निकालना है, एक्सिस निकालना है, और लास्ट में हमें एक और चीज निकालना है, वो चीज है लैटस रेक्टम, ठीक। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर 4y इज इक्वल टू 4x, ठीक। इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज कर लिया। उसके बाद इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 4y 2 मतलब प्लस 4x प्लस 4। मैंने क्या किया, बोथ साइड, दोनों साइड 4 को ऐड कर दिया। तो इससे होगा क्या, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम लोग कर सकते हैं ना बोथ साइड, जो भी चीज करेंगे हम किसी इक्वेशन में
ठीक है। राइट साइड जो भी चीज करेंगे हमें सेम लेफ्ट साइड भी वही चीज करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल है। तो यहां से एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा y माइनस 2 का इज इक्वल टू, यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब ये कुछ इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन लिखें इसके हिसाब से, इसके मुताबिक, तो वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की जगह पे क्या है यहाँ पर, ये y माइनस 2 और x के जगह पे क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। अगर इस पैराबोला का डायग्राम में बनाऊं तो इस पैराबोला का डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो इसका ये वर्टेक्स 0,0, इसका ये फोकस a,0 और क्या क्या बोल रखा था, डायरेक्ट्रिस ना, डायरेक्ट्रिस ये होगा, मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक। तो पहले हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। तो x की जगह पे क्या है, 0 इज इक्वल टू, देखो ये x है तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है और ये बराबर है x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक। ये x का वैल्यू आ गया। इसी तरह से y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब 0 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2। तो हमारा वर्टेक्स इस पैराबोला का, इस पैराबोला मतलब ये जो था, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, -1,2, ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। इसी तरह से हम फोकस को भी निकाल सकते हैं। तो फोकस क्या, a,0 है ना, तो सबसे पहले हम a को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 4a की जगह पे क्या है, 4 है, तो 4a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू क्या हो गया, 1, ठीक। तो इसका फोकस क्या होगा, 1,0, ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिस का x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है, इसको स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि कैपिटल हो जा रहा है ना x, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब 1, a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस है, डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन है, ठीक। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, एक्सिस निकालना, पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो y एक्सिस 0 का क्या मतलब है, y का वैल्यू 0, तो मतलब 0 इज इक्वल टू y माइनस 2। मतलब मैंने क्या किया ना कि ये y इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे यहाँ पर 0 मैंने पुट कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा इस y का वैल्यू, मतलब ये जो बन रहा है शिफ्टेड पैराबोला, इस y का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 2। ये एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस आ गया। और क्या पूछ रहा है लास्ट में, लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता है, ये होता है 4a, तो लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो लैटस रेक्टम हमारा आ गया 4।